द्विगु समास जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। उसको द्विगु समास कहते हैं। पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो उस समास को द्विगु समास कहते हैं। इससे समूह अथवा समाहार का जैसे समूह का बोध होता है या समाहार का, समूह या समाहार का बोध होता है। मतलब के विषय में हमको जानकारी प्राप्त होती है, बोध होता है। जैसे नवग्रह, जैसे 9 ग्रहों का समूह, ये समूह का बोध करा रहा है। दोपहरों का समाहार, पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है। दोपहरों का समाहार, दोपहर। उसके बाद त्रिलोक, तीनों लोकों का समाहार, तीनों लोकों का समाहार। जैसे त्रिलोक, तीनों लोकों का समाहार। चौमासा, चारों मासों का समूह। चार मासों का समूह, यहाँ 4 होगा। 4 मासों का समूह। नवरात्रियों का समूह, नवरात्रियों का समूह। शताब्दी, 100 सालों का समूह, 100 सालों का समूह। 8 आनों का समूह, 8 आनों का समूह। अठन्नी, ठीक है, 8 आनों का। तीसरा हमारा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में उभय पद प्रधान द्वंद्व, अर्थात जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं अथवा प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर क्या होता है? विग्रह करने पर और अथवा या एवं
लगता है। विग्रह करने पर क्या क्या आता है? और आता है, अथवा आता है, या आता है, यौंग आता है। एक तरीके से ये आपका पहचान हो गया। लगता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। द्वंद्व समास कहलाता है। इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। जैसे पाप पुण्य, पाप और पुण्य, अन्न जल, अन्न और जल, ये समस्त पद और समास विग्रह। पाप पुण्य, पाप और पुण्य विग्रह करेंगे तो ये क्या होगा? पाप और पुण्य। अन्न जल, अन्न और जल, दोनों पद प्रधान है। ये भी उतना प्रधान है, जितना अन्न प्रधान है उतना जल भी प्रधान है। जितना पाप की प्रधानता है उतने पुण्य की प्रधानता है। ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है। ये आपका सामासिक चिन्ह है। जैसे अन्न और जल, अन्न और जल, अन्न पूर्व पद, जल उत्तर पद, दोनों पद प्रधान है। सीताराम, सीता और राम, सीता और राम। माँ बाप, माँ और बाप, दोनों ही पदों की प्रधानता। राजा और रंक, खरा खोटा, खरा या फिर या खोटा, यहाँ पे होगा खरा या खोटा। या लगा है इसलिए या से भी जो है यहाँ द्वंद्व समास है। या तो खरा और खोटा में दोनों की प्रधानता, खरा और खोटा। ऊंच नीच, ऊंच या नीच, ऊंच या नीच, यहाँ भी या लगा हुआ है आपका नीच। तो ऊंच नीच, यहाँ देखिए योजक चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पर ये चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए यहाँ भी समस्त पद में आप समझ सकते हैं। ऊंच या नीच, दिन रात, दिन और रात। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। राधा कृष्ण में आपका राधा और कृष्ण, इसमें पूर्व पद उत्तर पद दोनों प्रधान है। समास का कोई भी समास के दोनों पद अप्रधान हो, दोनों पद क्या हो? अप्रधान हो, अप्रधान हो और समस्त पद के अर्थ, समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त, समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो, कोई सांकेतिक अर्थ की प्रधानता हो, मतलब सांकेतिक अर्थ प्रधान हो तो वहां पर क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जहाँ पर समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ की प्रधानता होती है, किसी सांकेतिक अर्थ की प्रधानता होती है। समस्त पद का अर्थ
ही प्रधान नहीं होता है और दोनों पद क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। समस्त पद और समास विग्रह। दशानन, दशानन, दस है आनन, आनन अर्थात मुख, दस है मुख, जिसके अर्थात मुख, जिसके अर्थात रावण, अर्थात क्या होगा, रावण। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, अर्थात नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। चंद्रमौली, चंद्रमौली, चंद्र है सिर पर जिसके, अर्थात शंकर। चंद्र है सिर पर, मौली मतलब चंद्र है सिर पर जिसके, सिर पर जिसके, चंद्र है सिर पर जिसके, अर्थात शंकर। क्या हुआ, अर्थात शंकर। चंद्र है सिर पर जिसके, अर्थात शंकर। चक्रपाणि, चक्र है पाणि हाथ में जिसके, चक्र है पाणि मतलब हाथ होता है, पाणि का अर्थ हाथ होता है। चक्र है हाथ में जिसके, हाथ में जिसके, अर्थात विष्णु, अर्थात विष्णु। सुंदर है लोचन, नेत्र जिसके, अर्थात मेघनाथ की पत्नी। सुंदर है लोचन, नेत्र जिसके, लोचन, लोचन मीन्स होता है बच्चों नेत्र। लोचन का शाब्दिक अर्थ होता है नेत्र, अर्थात यह इसका पर्यायवाची है, लोचन का नेत्र। जिसके, अर्थात सुलोचना, जिसके, अर्थात मेघनाद की पत्नी, मेघनाद की पत्नी, सुलोचना की पत्नी। सुंदर है लोचन जिसके, अर्थात सुलोचना। दिगंबर, अर्थात दिशाएं ही है अंबर जिसकी, दिगंबर दिशाएं ही, दिशाएं ही हैं अंबर जिसके, अर्थात दिशाएं अंबर किसकी होती हैं, जो जैन साधु होती हैं। वस्त्र होता है, अंबर मीन्स होता है, अंबर का अर्थ होता है बच्चों, ये अर्थ, इसका अर्थ होता है वस्त्र। दिशाएं जिसकी वस्त्र हैं, अर्थात जिसके, अर्थात जैन साधु, जो जैन साधु थे, 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो वो दिगंबर हो गए थे, तो दिशाएं वस्त्र हो गई थी, तो जैन साधु को क्या कहते हैं, दिगंबर कहते हैं। तो दिशाएं ही है अंबर जिसकी, अर्थात जैन साधु। पीतांबर, पीला है वस्त्र जिसका, पीला है वस्त्र जिसका, अंबर जिसके, पीतांबर पीला है वस्त्र जिसके, अर्थात अंबर जिसके, अंबर मीन्स होता, अंबर का अर्थ वस्त्र है। पीला है वस्त्र जिसका या अंबर जिसका, ठीक है, इसका अर्थात क्या है, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। पीतांबर। दुरा, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। लंबा है
उदर जिसका, अर्थात उदर का अर्थ होता है पेट, जिसका अर्थात गणेश जी। इसी के साथ हमारा सेशन समास का समाप्त होता है। आप हमारे विराट एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इसी के साथ आज हम अपनी इस सेशन को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।